क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वो कहाँ पे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वैशाली में। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन इसका सी, जो कि है ऑप्शन सी गुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्थूलभद्र। ऑप्शन इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखल गोसाल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महापद्मनंद। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अशोक ने। ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिका, जो कि मेगास्थनी जी ने लिखा है इंडिका नामक पुस्तक, उसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सांप्रदायिक समसामयिक नहीं था, तो वो कौन था इनमें से? तो वो था इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिलिंद। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो हम्पी में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल बरूनी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? गुर्जरी महल किसने बनवाया था? गुर्जरी महल किसने बनवाया था? तो इनमें से वो है मानसी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, मानसी ने बनवाया था गुर्जरी महल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन थे के थे? तो वो थे हुमायूं के शासनकाल में ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया थे? तो वो थे इनमें से कुंवर सिंह। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह, जो कि पटना से नेतृत्व कर रहे थे। और कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर बिहार में हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। मुंगेर के बहरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि है बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19।
जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1914 में ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 21, ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी वर्ष? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, 1828 में ना ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी 1828 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, मैडम HP ब्लेवेटस्की। ऑप्शन इसका ब्लेवेटस्की, उसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1925 में ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये किसने कहा था? तो कहे थे वाजिद अली शाह ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंपारण नील ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल दो वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूचीय प्रस्ताव रखा था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1929। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड के समय। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1927 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। क्वेश्चन में देखते हैं 34, सगौली की संधि हुई थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1815 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, निम्न जोड़ियों को सुमिलित करें गांधी के संबंध में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 36, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38,
यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमॉन्ट स्मैप मिट्टी पाई जाती है। स्वैप मिट्टी पाई जाती है ना, पीडमॉन्ट स्वैप मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1880 से 81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्विस, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चरखाड़ी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जब SIT याम्योत्तर का दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 47। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि है आपका दक्षिणी रोडसिया, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो इनमें से वो है राइन नदी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, राइन नदी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। ग्रेट बैरियर रीफ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी निकलती है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विंध्यन पहाड़ियों से, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। किसी जनसंख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 80% बढ़ाया जाता है तो अंतिम परिणाम क्या होगा। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर दूंगा, उसमें
आप इस वीडियो में सिर्फ इसका आंसर मिला लीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3.25 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पवन वेग। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के संबंध। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा फिल्म। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है चोक कुंडली। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लाइन वोल्टता बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन और इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा समस्थानिक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? इस प्रश्न में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड के से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। कौन गैसीय चक्र नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा H2। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अपने यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा केवल 1। ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो वो है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है? तो वह है फैक्टोज। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उपवर्तक है? मिश्रित उपवर्तक ना, तो इनमें से कौन सा है वो? तो वह है अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब नेक्स्ट 82, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी से ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, केकड़ा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम जैपोनिकम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से उपस्थिति से है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 89, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेंडुला ऑब्लिगेटा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वास्थ्य सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91, जीन अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिंटो मार्ले सुधार 1909। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 42वां संशोधन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये हो जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97, निम्नलिखित में से किसको संविधान
द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 43A। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 61। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है आकलन समिति। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107, वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चर पर लगाया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, वैट। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109, निम्न में से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रुपया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, भौगोलिक संकेत GI टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आर्टिकल 358 देश के वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पराक्रम दिवस। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं,
कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विजयनगर। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नाम क्या दिया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संसद टीवी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेरा खाद ऐप। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंट्री सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिशन शक्ति मिसाइल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, लघु उद्योग विकास बैंक का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक निम्न में से किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, शिव सुब्रमण्यम रमन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 जनवरी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एंड्रिया मेजा मैक्सिको की ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 121, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी बियरेबल्स घड़ी जैसे पहनाने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिलीप कुमार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रमप्पा मंदिर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि है दीपक दास। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, भारतीय वायुसेना में निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी
राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 200 ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिया, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 29 जून, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134, बिहार को इसका नाम कैसे मिला? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक बौद्ध विहारों के कारण, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किशनगंज, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मेयो, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137, निम्न में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, पटना में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा, बिहार इस अभियान के तहत 6 महीने में कितने करोड़ लोगों को कोरोना का टीका का लक्ष्य रखा गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 करोड़, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल लॉन्च की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, फेसबुक, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारी के वेतन तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन पर 2019-20 में की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 30.2%, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में कितना लाख टन था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146, बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य और सत्य है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सारण प्रमंडल के जिले चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147, बिहार को
कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः कुल कितने भागों में बांटा गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मुहर्रम के दौरान मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झरनी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149, उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन सा या से जंगलों में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, निम्नलिखित में पर ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 3 ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।